श्री राधा। एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ घूमते घूमते एक वन की तरफ आई। वो वन इतना सुंदर था कि जिसे राधा रानी ने पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही सुंदर कोयल की कूक सुनाई पड़ रही थी। बहुत सुंदर सुंदर मोर इधर से उधर दौड़ रहे थे, जैसे कि आज किशोरी जी पहली बार इस वन में आई हैं और मानो कि वो भी खुशी के मारे आनंदित होकर इधर उधर टहल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो किशोरी जी ने ललिता जी से पूछा कि सुनो ललिता, मैं इतने उपवन में गई, इतने कुंजों में गई, ऐसा उपवन तो मैंने कहीं नहीं देखा। इसका नाम क्या है? ये कौन सा उपवन है जहाँ तुम मुझे आज लेके आई हो? तो ललिता जी बोली कि किशोरी जी, इस वन का नाम है वृंदावन, जहाँ फिर हम पहली बार ही आए हैं। और नाम सुनते ही उनके शरीर से वो एकदम रोमांचित हो उठी और उन्होंने कहा, विशाखा ने कहा, इतने में विशाखा बोली कि श्री जी देखिए, यहाँ पर एक सुंदर नदी का प्रवाह है, धारा बहती है जिसका नाम जमुना है। नाम सुनते ही एकदम आनंदित होकर श्री राधा रानी दौड़ पड़ी और नदी के किनारे, जमुना के किनारे जाकर बैठ गए। सुंदर से नील कमल एक पुष्प को देखा तो ललिता जी बोली कि श्री जी, जैसा ये नील कमल का वर्ण है, ऐसा ही यहाँ हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वर्ण है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही राधा रानी के शरीर से एकदम एक आभा सी प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और वो बस कृष्ण कृष्ण नाम लेती रही। क्या था इस नाम में? वो एकदम विहल हो गई और बस कृष्ण कृष्ण नाम रटने लगी। ललिता जी बोली, बहुत देर हो गई है किशोरी जी, चलिए अब महल की तरफ चल पड़ते हैं। किशोरी जी महल की जाने लगी और जैसे ही महल में पहुंची तो चित्रलेखा जो उनकी सखी थी द्वार पर मिली और किशोरी जी के पास भाग के आई और कहती है, लाडली जी देखो, मैंने आज किसका चित्र बनाया है। एक अद्भुत चित्र है, आप उसे देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। कुछ तो नाम का प्रताप, कुछ तो उस नाम में ऐसा था जो अभी अभी ललिता जी के मुख से उन्होंने सुना, और कुछ अब चित्रलेखा के मुंह से सुन के उनको वो विहल हो उठी कि किसके बारे में बात कर रही हो, कौन से चित्र के बारे में बात कर रही हो, बताओ तो सही, क्या बनाया है तुमने? तो ललिता जी बोली, चित्रलेखा ने कहा, राधा रानी, किशोरी जी, लाडली जी, वो अलग अलग नामों से उनकी सखियाँ उनको पुकारा करती थी। उन्होंने कहा, लाडली जी, मैंने देखो तो सही, मैंने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। आज सुबह सुबह ही बाबा ने मुझे कहा, चलो नंद गांव से एक निमंत्रण आया है, किसी का चित्र बनाना है। और मैं बाबा की सुन पीछे पीछे अपने सभी चित्रकारी का सामान लेके मैं उनके पीछे पीछे पहुंच गई और मैंने आज एक जो चित्र बनाया है, उस चित्र में एक ऐसा आकर्षण है जो मुझे सहज ही अपनी तरफ खींच रहा है। एक बार आप भी उस चित्र का दर्शन करें। इतनी बात सुन के राधा रानी को लगा कि जैसे अभी वो कृष्ण नाम सुना ही था उन्होंने, उनके शरीर की रोमावली पुलकित हो रही थी, और अब ये चित्रलेखा किस चित्र की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है? वो एकदम व्याकुल हो गई और उसका चित्र देखने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने वो चित्र देखा और वो एकदम व्याकुल हो गई, एकदम विहल हो गई, नेत्रों से अश्रुपात हो गया। बस वो सिर्फ कृष्ण 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 ही बोलती रही। सारी रात उन्होंने निकाल दी यही नाम जपते जपते। सवेरा हुआ, श्री ललिता जी उन्हें बुलाने के लिए आई। चलो लाडली जी, चलो वन में चलते हैं। उनके पीछे पीछे आज श्री लाडली जी ऐसे चल रही हैं जैसे मानो कोई उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ, और उनके पाँव नंद भवन की तरफ, नंद गांव की तरफ चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। वो एकदम अनभिज्ञ से, अनजान ऐसे चलती जा रही है और उधर से श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। दोनों की भेंट ऐसी जगह पे, रास्ते में एक ऐसी जगह पर हुई, साथ में एक सरोवर है और वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। इधर श्री कृष्ण और श्री लाडली जी
दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अनजान, बस देखे चले जा रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं। थोड़ा सा होश आने पर श्री कृष्ण पूछते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, पहले तो तुम्हें इस उपवन में देखा नहीं। श्री राधा ने बोला कि मैं वृषभानु दुलारी, मैं कभी अपने घर से निकलती नहीं हूँ, मैं आज ही अपनी सखियों के साथ इस उपवन में आई हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा मेरा, पर पहले तुम अपना नाम बताओ। श्री लाडली जी कहती हैं कि मैंने आपका नाम नहीं सुना, जबकि जानती हैं कि उनका नाम क्या है। श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरा तो नाम पूरा ब्रज जानता है, पर तुम अपना नाम बताओ। उन्होंने कहा, आपके नाम में ऐसा क्या खास है जो पूरा ब्रज जानता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा नाम है श्री कृष्ण, पूरा ब्रज मुझे जानता है। तो राधा श्री बोलती हैं, अच्छा तो तुम वो ही हो जो सबका चित्त चुराते हो, जो सबका माखन चुराते हो। तो राधा श्री कृष्ण बोले, ये तो उल्टी बात हो गई, जो सबका चित्त चुराए वो हम नहीं, वो तो आप हैं श्री जी। आपने मेरा आप चोरी किया है, आपने मेरा चित्त चोरी किया है, उल्टा चोर आप हमें ही ठहरा रही हैं। श्री राधा बोलती हैं कि नहीं श्याम सुंदर, मैंने किसी का चित्त नहीं चुराया, आपने ही मेरा चित्त चुराया है। और इस तरह तभी सारे उनके सखियाँ श्री कृष्ण के ग्वाले सखा उनको खींचते हैं, चलो श्याम सुंदर घर चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी, मैया ढूंढेगी। इधर सखियाँ श्री राधा को खींच के लेके जाती हैं महल में। और अब इसके बाद दूसरा मिलन कब होगा नहीं मालूम हम दोनों को, श्री राधा और श्री जी को, श्री कृष्ण को नहीं मालूम कि दूसरा मिलन कब होगा। और वो इसी नए मिलन की आशा में, दोबारा से मिलने की उम्मीद में वो दोनों घर चले जाते हैं। ऐसी है श्री राधा रानी और ऐसा है श्री कृष्ण का पहला मिलन। ये उनके पहले मिलन की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई।